बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है ये होम मेड चिकन पिज़्ज़ा और ये कितना चीज़ी है आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो चलें आज इसको बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमने स्टैंड मिक्सर की मदद से डो तैयार किया है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसे गूंद सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिया। 1.5 टीस्पून इसमें ड्राई ईस्ट का डालेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा। 2 टेबल स्पून के बराबर हमने डाला इसमें पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी, और इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल लिया जा सकता है। तो इसको डालें और अब हमें इसे गूंदना है। तो 1 कप गरम पानी, नीम गरम पानी डालकर हम इसे गूंदेंगे। हम इसे मिक्सर में गूंद रहे हैं, आप हाथों की मदद से भी गूंद सकते हैं, लेकिन इसे अच्छी तरह गूंदना है, हमें टाइम देना है, इसे अच्छी तरह आप गूंदें। अगर हाथों की मदद से भी गूंद रहे हैं तो इसे भी अच्छी तरह गूंदें, टाइम दें इसे। इस तरह हमारा जो ये डो है वो अच्छा राइज होगा। तो यहाँ हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे में ये अच्छा खासा राइस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसे रख दिया। इतनी देर में जब तक ये राइस हो रहा है हम अपना इसके लिए चिकन बना लेते हैं। चिकन के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है आधा टीस्पून, 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी डालना है, और ये ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें आधा टीस्पून, और 1/4 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें। चुटकी भर फूड कलर जाएगा इसमें, येलो फूड कलर। यहाँ हमने एक प्याला लिया, उसमें 2 टेबल स्पून हमने इसमें दही डाला, और फिर इसमें तमाम मसाले डाल 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जाएगा कि अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें 1 पाव के करीब हमने चिकन लेकर डाल दी है, छोटे क्यूब्स में करवा लें चिकन को, और ये हमने डाला, अच्छी तरह मिक्स किया। इसमें आधा टीस्पून हम अदरक का पेस्ट डालेंगे, आधा टीस्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखें, और थोड़ी देर इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। फिर एक फ्राइंग पैन में इसे डालें और फिर इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर चढ़ा के थोड़ा से चला लें और ढक के थोड़ी देर पकाना है, तकरीबन 3-4 मिनट ढक के पकाएं। फिर खोल कर हम इसे इतना पकाएंगे कि चिकन भी हमारी अच्छी तरह गल जाए और इसका जो तमाम पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ देखें आप, तमाम पानी खुश्क हो चुका है। तो ये हमारा चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। 2 घंटे बाद हमने देखा तो यहाँ जो पिज़्ज़ा का आटा है वो अच्छा खासा राइज हो गया है। अब हम इसे निकाल कर अच्छी तरह एक दफ़ा और गूंद लेंगे और फिर इसे बेलना है हमें। तो यहाँ हम बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो इसे हम बेल लेंगे और अपने पिज़्ज़ा पैन में अच्छी तरह बिछा लेंगे। तो यहाँ हमने पिज़्ज़ा पैन में बिछा लिया इसे बेलने के बाद। अब पिज़्ज़ा पैन में हमने पहले से ही जो है वो इसे ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो पकने के बाद इसमें चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। यहाँ हम पिज़्ज़ा सॉस ख़ुद ही बना रहे हैं केचप की मदद से। तो यहाँ हमने 3 टेबल स्पून केचप लिया, उसमें 1/4 टीस्पून हमने ऑरिगानो डाला और फिर अच्छी तरह मिक्स कर लिए। ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया है। अब इस पिज़्ज़ा सॉस को हम पिज़्ज़ा जो हमने डो को बेल के रखा है उसमें फैलाएंगे। फैलाने से पहले हमने एक फोक लिया, उससे अच्छी तरह पिज़्ज़ा डो पे जो है वो निशान लगा दिए हैं, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है बेक होने के दौरान जगह जगह से फूले नहीं। तो ये हमने फोक की मदद से अच्छी तरह इसमें निशान सुराख कर दिए हैं। अब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह फैला देंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक पिज़्ज़ा सॉस को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस फैलाने के बाद हमने जो पकी हुई चिकन है वो अच्छी तरह इसके ऊपर फैला दी। थोड़े प्याज को काट के इसके लंबे लंबे स्लाइसेस करके इसके ऊपर बिछा देंगे, और कुछ हम इसमें शिमला मिर्च को भी स्लाइसेस करके लगा देंगे। कुछ टमाटर के स्लाइसेस करके हम इसके ऊपर लगा देंगे हैं। यहाँ ज़्यादा सा हमने मोज़रेला चीज़ डाला है ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही चीज़ी और क्रीमी बने।
تو اچھی طرح ہم نے موزریلا چیز کو اس پہ ڈال دیا ہے. اب اوپر سے ہم نے آلیوز لیے ہیں، بلیک آلیوز، وہ اس کے سلائسز کر کے لگا دیں گے اچھی طرح. اب اسے ہاتھوں کی مدد سے یا کسی رولر کی مدد سے دبا دیں تاکہ تمام جو ٹاپنگ ہے وہ جڑی رہے. ایک انڈے کو پھینٹ کر برش کی مدد سے پیزا کے سائڈ میں لگایا جا سکتا ہے، یہ آپشنل ہے. 180 ڈگری سیلسیس پہ ہم نے اوون کو پہلے سے ہی پری ہیٹڈ ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو پری ہیٹڈ اوون میں اسے بیک کریں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ. آپ چاہیں تو آخر میں 2-3 منٹ کے لیے اوپر والی اوون میں جو اوپر والی گرل ہوتی ہے اسے بھی کھول کر اسے اوپر سے بھی بیک کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کر لیا ہے. تو یہ لیجئے ہمارا بہترین ہوم میڈ پیزا جو ہے وہ بالکل تیار ہے. یہ بہت ہی مزیدار بنا ہے، بہت ہی چیزی ہے، اور یہ دیکھنے سے اتنا مزیدار لگ رہا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہے. تو ضرور ٹرائی کریں اس مزیدار پیزا ریسیپی کو، آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گا. اور اسے بنائیں اپنے مہمانوں کے لیے بھی. تو ضرور ٹرائی کریں اس ریسیپی کو. اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کے نیچے جو لائک کا بٹن ہے اسے دبا دیں. اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ اس چینل پہ اگر نئے ہیں تو بھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اچھا کھائیں، خوش رہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.